हेलो फ्रेंड्स, ऑनर्स स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 8.1 हल कर रहे हैं, जिसका ये प्रश्न क्रमांक 8वां है। प्रश्न कहता है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें विकर्ण ए सी दोनों कोणों ए और सी को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि इस क्वेश्चन के बाद में दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला है ए बी सी डी एक वर्ग है और सेकंड है विकर्ण ए डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। तो इस तरह की एक आयत आकृति हमको दी गई है, ठीक है, जिसमें विकर्ण ए सी दिया गया है, ठीक है, जो कि कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है। मतलब कोण ए, यहाँ पे जो कोण बनेगा, और यहाँ पे कोण बी, इन दोनों कोणों को ये विकर्ण समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न के अनुसार हमको बताना है कि ये जो चतुर्भुज है वो एक वर्ग है, और सेकंड क्वेश्चन के अनुसार हमको बताना है कि बी डी, यहाँ से विकर्ण बनाया जाएगा, वो जो डी और बी कोण है इसको समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में हमको दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल। तो इसमें हमको क्या दिया गया है, सबसे पहले अगर हम आयत की परिभाषा देखें तो आयत की परिभाषा होती है कि एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। तो जो आकृति हमको दी गई है, इसके सम्मुख भुजा के दोनों युग्म, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये दोनों जो युग्म हैं, ठीक है, दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, और साथ ही इसके कोण 90 अंश के भी होंगे। यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा वो कैसा होगा, 90 अंश का। तो हमने यहाँ पे लिखा कि दिया गया है ए बी सी डी एक आयत है जिसमें, अब आयत है तो अभी हम इसकी परिभाषा देखा कि इसकी जो सम्मुख भुजाओं के युग्म होंगे बराबर होंगे। तो ए बी जो भुजा होगी वो सी डी के बराबर होगी, ठीक है। उसी प्रकार डी ए जो भुजा होगी वो बी सी के बराबर होगी, ठीक है। साथ ही इसमें हमने कोण देखा था कि प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो कोण ए जो रहेगा वो भी 90 अंश का रहेगा, कोण बी भी 90 अंश का रहेगा, कोण सी और कोण डी भी यहाँ पे 90 अंश के रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आयत है। अब कहता है कि जो विकर्ण ए सी है, यहाँ पे ए सी जो विकर्ण है कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि विकर्ण ए सी कोण ए और बी को समद्विभाजित करता है, ठीक है। पहले ए को ले लेते हैं, ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब ये वाले कोण को ये विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है, मतलब समान दो भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा अपना डी ए सी, ये बराबर होगा कोण बी ए सी के, ठीक है। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे बने कोण के बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए हमारा जो कोण है, इसको हम सबसे पहले तो कोण 1, कोण 2 और यहाँ पे 3 और 4 कर लेते हैं। इसलिए कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, ठीक है। कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, यहाँ पे दोनों कोण बराबर होंगे। अब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो ये कोण 90 अंश का था, अब इसका आधा आधा हो गया, तो 45 अंश का ये रहेगा, 45 का ये रहेगा, इसलिए दोनों कितने के रहेंगे, 45 के रहेंगे। उसी प्रकार विकर्ण जो है, विकर्ण ए सी जिस तरह ए को काटता है उसी प्रकार बी को भी समद्विभाजित करता है। ए सी जो है कोण बी को समद्विभाजित करता है, इसलिए इसके भी दोनों कोण, इसके 3 और 4, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कोण 3 बराबर कोण 4, और दोनों कितने के होंगे, 45 अंश के होंगे, क्योंकि 90 का आधा हो रहा है ये, ठीक है। ये दो चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि एक कोण यहाँ पे कितने का हो रहा है, कोण 1 बराबर कोण 2 जो कि 45 अंश का है, इसको हम समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। फिर कोण 3 बराबर कोण 4 है, इसको हम समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो कोण हमारा 1, 2, 3 और जो 4 है, ये कोण कैसे हैं, बराबर है, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से कोण 1 बराबर
कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। तो यहाँ पे चारों कोण कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। चारों कोण कैसे, 45 अंश के हो जाते हैं। ठीक है, चारों कोणों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 अंश। इतना हमने जो अभी हल किया है ये प्रश्न में दिया गया है, उसके हिसाब से हमने अभी इतना हल कर लिया है। ठीक है, अब पहला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि ABCD एक वर्ग है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD चतुर्भुज एक ऐसी आकृति है, वर्ग है। तो इसको हमें सिद्ध करने के लिए यहाँ पे हम लेंगे, इसको हम देखें, अगर ये आकृति को इस तरह से आकृति हमने बनाए हुए थे, तो इसमें हम देखें तो हमें यहाँ पे त्रिभुज मिल जाते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज मिल रहा है, और हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। तो वर्ग की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, तो वर्ग की परिभाषा अगर देखें हम तो वह है चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण जो हो 90 अंश का हो। तो इसमें हमें प्रत्येक जो भुजा है वो कितनी बतानी है, बराबर बतानी है, और साथ ही कोण 90 अंश के बतानी है वाले। ठीक है, तो इसको हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले वाला त्रिभुज लेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ABC। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे हम सबसे पहले नंबर 1 डाल के, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में समीकरण 3 के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले त्रिभुज ले रहे हैं हम ABC, तो इसमें कोण 2 और कोण नंबर 4 ठीक है एक साथ आ रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अनुसार कोण 2 बराबर है कोण किसके, 4 के। ठीक है, इतना हो रहा है, और क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज क्योंकि त्रिभुज के अंदर ही कोण बन रहा है। ठीक है, हमने एक प्रमेय पढ़ा था, प्रमेय नंबर 7.3। ठीक है, अध्याय 7 में पढ़ा था हमने 7.3। प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय कहती है कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। यहाँ पे हम प्रमेय लिख सकते हैं पूरी कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजा कैसी होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। तो वही प्रमेय हमें इसमें उपयोग करना है। तो कोण 2 के सम्मुख भुजा कौन सी, ये वाली है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं BC बराबर है, अब यहाँ 4 है, कोण नंबर 4, तो कोण नंबर 4 की भुजा सम्मुख भुजा कौन सी है, AB। तो क्या आ गया, AB आ गया। तो AC बराबर है AB के, और क्यों है, तो प्रमेय नंबर 7.3 के अनुसार। ठीक है, हमने ये सिद्ध कर लिया। ये सिद्ध हो जाने के बाद में अब इस वाली भुजा को हमने इस वाली भुजा के बराबर बता दिया। ठीक है, और इसमें हमको बताया गया कि आकृति कैसी है, ये आयत आकृति है, और आयत के जो सम्मुख युग्म होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब हमने ये सिद्ध किया यहाँ पे कि जितना AB है वही कितना है, BC है। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम लिख सकते हैं कि AB बराबर CD। ठीक है, ये तो हमने सिद्ध कर लिया है, लेकिन AB बराबर CD रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये आयत की सम्मुख भुजा है। ठीक है, आयत की सम्मुख भुजा कैसी होती है, बराबर होती है, आयत की सम्मुख भुजा है ये। ठीक है, उसी प्रकार BC बराबर हो जाएगी DA के। ठीक है, उसी प्रकार BC बराबर हो जाएगी DA की या AD के। ये भी कैसी है, आयत की सम्मुख भुजा है, आयत की सम्मुख भुजा। ठीक है, आयत की सम्मुख भुजा है। अब इन तीनों चीज़ों से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि AB बराबर, ठीक है, AB बराबर क्या, BC, और BC बराबर किसके, CD के। AB बराबर किसके हैं, CD के हैं, तो ये भी हो जाएगा। और CD बराबर किसके हैं, AD के। ठीक है, तो इस तरह से सिद्ध होता है, अर्थात ABCD
एक वर्ग है। ठीक है, ये हमने पहला क्वेश्चन जो था उसको सिद्ध कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड में हमें सिद्ध करना है कि जो विकर्ण है इसमें बी डी है, विकर्ण इसमें जो बी डी है, ये वाला विकर्ण बी डी कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है, कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। जैसे हमने इसको सिद्ध किया है वैसे इसको भी हमको सिद्ध करना है। तो इसमें हम देखें अगर तो दो त्रिभुज हमको मिल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा मिल रहा है? ए बी डी और सेकंड मिल रहा है इसमें त्रिभुज सी बी डी, सी बी डी, ये दो त्रिभुज इसमें हमको मिल रहे हैं। इसके अनुसार ही हम इनको सिद्ध करेंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी डी में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता हमको सिद्ध करना है और उसी के अनुसार इसको हम समद्विभाजक बताएंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम ए बी बराबर सी बी, ए बी बराबर कौन सा? सी बी। ठीक है, वर्ग की भुजा है, क्योंकि ये वर्ग है, अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है। ये वर्ग की सारी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो वर्ग की भुजा होने के कारण कैसी है? बराबर है। ठीक है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं बी डी बराबर बी डी, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुज में। कैसी है? उभयनिष्ठ भुजा है। और सर्वांग समता दर्शाने के लिए हमें कोई तीन चीज़ों को बराबर बताना पड़ती है। दो चीज़ हो गई, तीन को और तीसरी को देख लेते हैं। डी ए बराबर डी सी, ठीक है, यही वर्ग की भुजा होने के कारण दोनों बराबर हैं। वर्ग की भुजा, ठीक है, ये तीनों चीज़ों से सिद्ध होता है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज सी बी डी के। और कौन से नियम से? ये साइड है, साइड होती है भुजा, ये भी साइड है, ये भी साइड है। साइड से होता है क्या? भुजा, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। तो एस 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 नियम से कैसा सर्वांगसम है? जब ये सर्वांगसम है तो सीपीसीटी के नियम से, क्या कह सकते हैं हम? सीपीसीटी के नियम से। ठीक है, जब दो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसका जो कोण है ए बी डी, ये वाला कोण, और दूसरा कोण कौन सा? सी बी डी, ये वाला कोण, कैसे होंगे? बराबर होंगे। सीपीसीटी नियम से कोण ए बी डी बराबर होगा कोण सी बी डी के। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कोण विकर्ण जो हमारा, ये वाला जो विकर्ण है बी डी कोण बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, जब ये कोण बराबर है इसके तो ये समद्विभाजक होगा इसके। ठीक है, उसी प्रकार जब चूँकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है किसके? सी बी डी के, जब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है तो स्वाभाविक है जब कोण बराबर तो ये भी बराबर होंगे सीपीसीटी के नियम से। तो कह सकते हैं कोण बी डी ए बराबर कोण बी डी सी के। तो ये भी सिद्ध हो गया, अर्थात बी डी कोण डी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध किया। थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन बहुत इजी है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सवाल आपको समझ में आया कि नहीं मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।